नमस्कार। आप लोग के अपने चैनल कैरियर मंत्र में स्वागत है। आज हम सीटेट के पेपर फर्स्ट का सीडीपी के सेक्शन को लेकर आते हैं। मैं अपना ऑथेंटिक आंसर की बताऊंगा जो कि लगभग सीटेट के आंसर की से मिलता जुलता होगा। आइए हम शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या चाहिए। इसका आंसर होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। हम बात आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 था समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। दूसरे का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो अधिगम कठिनाइयों से जूझते बच्चों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। नहीं पूछा था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 4, सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे आसान सवाल था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा अपसारी चिंतन। तो क्वेश्चन नंबर 4 था सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है, जिसका आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, एक अध्यापिका को दिए गए क्रियाकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें शर्मिंदगी, इसका यह हो सकता है कि इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि संज्ञान की संरचना में तो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, योग्यता सुसाध्य होती है। क्वेश्चन 11 की बात करें तो निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी में सहायक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अन्वेषण और संवाद। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया गया हो। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, हो सकता है सीटेट इसका ऑप्शन नंबर 3 दे दे, बट 2 मेरे हिसाब से सही है। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम को सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो जी बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। जिसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की परस्परिकता पर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वनियमन। क्वेश्चन नंबर 16, मूल्यांकन पद्धति का क्या लक्ष्य होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना।
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देख उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रगतिशील कक्षा में, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किसके चरण को दर्शाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रथा पूर्व, जिन कोहलबर्ग की पहली अवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 की बात करें, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। क्वेश्चन नंबर 22, बहुबुद्धि सिद्धांत किस पे जोर देता है। जोर देता है कि, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विचार सोच में केंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विकास बहुआयामी होता है। क्वेश्चन नंबर 25, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किस पे जोर देता है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सांस्कृतिक उपकरणों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा, ऑप्शन नंबर 2, मनोबंध। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, एक समावेशी कक्षा में किस पे जोर देना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, छात्र जिसे शारीरिक विकलांगता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विकलांग छात्र। क्वेश्चन नंबर 28 फिर से एक बार देखते हुए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जा सकता है। 28 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। इसमें कंफ्यूजन है, सीटें ऑप्शन डी भी दे सकता है लेकिन ऑप्शन 1 सही होना चाहिए। क्वेश्चन 29 की बात करें तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास का कौन सा क्रम होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहले सामवेदिक अवस्था, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। ये था 30 क्वेश्चन। कुछ देर में हम आपके सामने ईवीएस के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेके आते हैं और हमारे पास सेट के है, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन मिला लीजिए। धन्यवाद।